9 ऐसी आदतें जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर रही है एंड यू मस्ट नो अबाउट देम। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब कुछ नहीं होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी आइडेंटिटी में, हमारी करियर ग्रोथ में, हमारी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के अंदर। तो आप जो भी लोगों को सक्सेसफुल देखते हैं अपने आसपास से, जिनको आप एडमायर करते हैं, कहीं ना कहीं आप एक चीज पाएंगे, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो ऐसी चीजें अचीव कर लाते हैं या कर पाते हैं जो शायद उन्हें कभी लगता तो वो नहीं कर सकते हैं। बट सेल्फ कॉन्फिडेंस इज दैट टूल जो आपको वो कॉन्फिडेंस देता है, वो कॉम्पिटेंस देता है जिसकी वजह से आप सब कुछ अचीव कर पाए जो आप चाहते हैं। बट कई रीजन की वजह से हम लोग अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, बचपन से, स्कूल टाइम से, कॉलेज से, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से या फिर इवन ऑफिस में। बहुत सारे रीजन होते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं यार आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। एंड मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं खुद ऐसा था, तो आई नो वो पेन किस तरह फील होता है कि यार आपको टेक्निकली सब कुछ आता है, पढ़ाई में भी अच्छे रहे होंगे, आप ब्रिलियंट रहे होंगे, बट कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है आप हिंदी मीडियम या वर्नाकुलर मीडियम चाहते हो तो आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप किसी सामने वाले को देखते हो एंड वो फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहे हैं एंड उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। या ऐसे और भी कोई रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इंफीरियर फील करते हैं एंड दैट इज अ रीजन कहीं ना कहीं अपने करियर में थ्राइव नहीं कर पाते हैं। पुट इन द कमेंट अगर आपको रिलेटेबल लगता है तो। और ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है बिकॉज 9 ऐसी आदतें हैं जो आपको कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ेगा कि ये मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो दैट यू कैन इम्प्रूव दैट एंड यू विल सी योर कॉन्फिडेंस मूविंग अप। एंड कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं उसके लिए मैंने अलग वीडियो रिकॉर्ड किया है जो आप देख सकते हो। बट उससे पहले आप ये समझो कि कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से हम कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। सबसे पहली चीज और वो है कंपेयरिंग विथ अदर पीपल। यार वो बहुत अच्छा है, यार ये कितना अमेजिंग टैलेंट है, यार मेरे पास तो ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास भी वैसा होता तो मैं कर लेता। मेरी तो सिचुएशन ही ऐसी नहीं है, और मैं तो वर्नाकुलर मीडियम से आता हूँ और मेरे तो हिंदी मीडियम से पढ़े, मैं क्या कर लूंगा। ये सारी चीजें हम लोगों से कंपेयर करते हैं एंड यू विल एग्री। और जब तक हम दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे, हमारा फोकस सिर्फ दूसरे इंसान के ऊपर है और हम अपने को इम्प्रूव करने पे कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। और उसी रीजन की वजह से आपका हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरेगा बिकॉज आप कंपेयर करने लगे हो। आप देख रहे हो ये वो कैसे बेहतर है, ना कि ये सोच रहे हो मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ। और उस गिल्ट के अंदर, उस हैबिट की वजह से ना जाने अनजाने में आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करोगे। हाउ डू आई नो, मैंने किया है और कभी कभार ऐसा होता होगा, शायद मैं आज भी करता हूँ कंपेयर, बट एट द सेम टाइम मेरे को जो रियलाइज भी होता है कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ आई एम नॉट इम्प्रूविंग माई सेल्फ। एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस पॉइंट कि इट्स नॉट इजी, आई नो, बट कितना हम कॉन्शियस बन के इन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट्स द मेजर पॉइंट वी हैव टू लुक अपॉन। Second cheat, again it's a very relatable for me as well and you may also relate if you are especially ambitious and you are somebody जिसको बहुत सारी चीजें करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, that is perfection। अगर आप परफेक्शन में बिलीव करते हो, आप हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए वेट करोगे ताकि आपको लगे यार मैं जो अचीव करना चाहता हूँ ना ये एकदम अच्छे से हो जाए, इससे बेहतर ना हो ही नहीं सकता। तो आप हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहोगे कि यार इसको कैसे बेहतर करूं, विच इज अ गुड थिंग। बट प्रॉब्लम वहां पे ये आ जाती है कि आप जितना वेट करते हो आप प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हो चीजों को बिकॉज अरे ये नहीं हुआ है, अच्छा वो करना है, वो बाकी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना है, अगर मैं परफेक्शन में बिलीव करता हूँ, जो कि मैं करता था और कभी बार शायद मैं आज भी करता हूँ, राइट, बट अगर मैं और परफेक्शन है तो मेरे को पहले लगेगा मेरा बैकग्राउंड सही नहीं है, रहने दे, नहीं करता हूँ। फिर मेरे को लगेगा कि यार कैमरा क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेट इट बी। अरे ऑडियो भी अच्छा नहीं है, ओह शिट, और मेरे पास वीडियो एडिटर नहीं है, बट मैं बोलूंगा क्या, बट मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बट मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, अरे यार अब तो कैसे बनाऊंगा कंटेंट अगर कोई हंसेगा तो मैं इतना परफेक्ट करना चाहता हूँ उस चीज को कि यार मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पीछे कर रहा हूँ बिकॉज मैं हर चीज को एकदम बेस्ट करना चाहता हूँ जो कि पॉसिबल नहीं है। इंस्टेड दैट आपको क्वालिटी चाहिए तो क्वांटिटी से आएगी बिकॉज आप जितना करोगे उतना आप सीखोगे। आप मेरा पहला वीडियो देख के देखो यूट्यूब पे, वो उसमें मुझे शायद 65 to 70 को टेक्स लिए थे, बट आई एम प्राउड कि मैंने किया। बहुत लोग वो स्टार्ट भी नहीं करते हैं। तो हर चीज को हमें करना है, यस परफेक्शन शुड बी एन ऑब्जेक्टिव, बट वो आपकी प्रोग्रेस के बीच में अगर आएगा तो वो आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करेगा, उसको डाउन करेगा। बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट की जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है, नॉट स्पीकिंग अप फॉर योरसेल्फ। कई बार ऑफिस की सिचुएशंस में या ऐसी सिचुएशंस में आप अपने आप को पाएंगे जहां पे कोई ऐसी बात बोल रहा है जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है या आपके अगेंस्ट है और आपको लगता है ये गलत है, बट बिकॉज आप बोलते नहीं हो,
आपको लगता है यार ये सामने वाला सीनियर है, ये बहुत बड़ा है, लेट्स से मैं गुजराती या हिंदी या मराठी में अच्छा हूँ बट वो सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप जब सोचोगे और आप अपने लिए नहीं बोलोगे, नोइंगली और अननोइंगली, कितना भी आपको ये लगे कि यार ये क्यों होता है, बट पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू। सो आपको क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, वो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, जो मुझे लगता है सही है या जो मेरे हक की बात है एटलीस्ट मैं उसको कम्युनिकेट करूँ। बिकॉज आप जब तक वो नहीं करोगे आप अंदर ही अंदर पिसते रहोगे कि यार मेरे को ये चाहिए था बट ये तो हुआ नहीं बिकॉज उसकी गलती है, एंड देन यू गो इनटू ब्लेम गेम। बट ऑब्जेक्टिव हियर इज टू इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फाइंड योर ट्रू वर्थ। और वो तभी होगा जब आप ये चीजों को अवेयरनेस के अंदर लाएंगे और सीखेंगे कि यार मुझे स्पीकअप करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, कितना भी डर लगे। हर चीज के लिए यार डर लगता है, बट क्या मैं डर डर के जीता रहूंगा या जीती रहूंगी? दैट इज अ क्वेश्चन। देन हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की पूरी परिभाषा को डेविएट कर रहे हैं अपने आप से। बट अगर आप सही में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो, मेक श्योर यू स्पीक अप फॉर योरसेल्फ एंड स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन। डू नॉट गेट रिडिक्यूल्ड और गेट स्टॉप बाय। कई लोग होते हैं इंटिमिडेट हो जाते हैं दूसरे लोगों से, यार ये तो बहुत पावरफुल, इससे मैं कैसे बात करूंगा। यस डिफिकल्ट है, इजी देखो कुछ भी नहीं होता है यार। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो गिरता है वो भी इजी नहीं है। तो रादर मेहनत करनी है तो बढ़ाने के लिए करते हैं, दैट इज गुड स्ट्रेटजी, राइट। बात करते हैं चौथी हैबिट की जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर रहा है और आपको रखना चाहिए सुपर सुपर ध्यान उस चीज का। बाउंड्रीज नहीं सेट करना। कहीं ना कहीं ऊपर वाले से रिलेटेड है, बट बाउंड्रीज नहीं सेट करना। और कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर में हमें ये लगता है कि यार सभी लोग मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट अगर मेरे पास बाउंड्रीज हैं तो वो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको मैसेज किया, आपका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्डिंग देम इमीडिएटली। कई बार ये प्रेशर आ जाता है दोस्तों के चक्कर में कि यार वो मुझे अभी रिप्लाई कर रहा है तो मुझे अभी का भी मैसेज का रिप्लाई करना पड़ेगा। अरे मेरे क्लाइंट का मैसेज आ गया, आई नीड टू रिप्लाई इमीडिएटली। दैट डजंट वर्क। बिकॉज आप जब तक बाउंड्री सेट नहीं करोगे, लोग अपने हिसाब से आपको चलाएंगे। आपको अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, अपने अंदर बिलीव करवाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं, मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, डजंट मैटर। इस टाइम से इस टाइम के बीच में मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, अपना मेडिटेशन करूंगा, अपना कुछ और ऐसा करूंगा जो मुझे डेवलप करता है। उस टाइम पे मैं क्लाइंट से बात नहीं करूंगा। उस टाइम पे कोई भी कॉल आएगा या मैसेज आएगा, आई विल नॉट रिस्पॉन्ड। मेरे दिन में 4 टाइम होते हैं जब मैं ईमेल चेक करता हूँ, उसी टाइम में ईमेल चेक करूंगा। अनलेस इट इज सुपर एक्सेप्शनली अर्जेंट, मैं क्या करूंगा, बाउंड्री सेट कर रहा हूँ। और जितनी मैं बाउंड्री सेट करूंगा, मैं लाइफ को अपने तरीके से देखने लगता हूँ, जीने लगता हूँ, और उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है। और बाउंड्रीज नहीं है तो कोई भी आएगा, वो जो चाहेगा वो आपको करना पड़ेगा। बिकॉज आप फील करते हो कि यार अब मैं कैसे मना करूँ, अब मना नहीं कर सकता ना, मना करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नो बोलना पड़ेगा अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना है और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है तो। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट की जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हिल रहा है, डेविएट हो रहा है, शेक हो रहा है, बट आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब आप इसके बारे में अवेयर हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक। कई बार हम अपने आप को ही बोलते हैं कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कैसे कर लूंगा, मेरे पास की बात नहीं है, मेरे को तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो इस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा तो वैसा दोस्त ही नहीं है, मेरा वैसा नेटवर्क नहीं, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो यहाँ से आता हूँ। ये सारी चीजें ना अपने आप को नेगेटिव बोलते हैं। बाहर से हम कितना भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हमको अच्छा प्रमोशन चाहिए, बोनस चाहिए, करियर ग्रोथ चाहिए, बट अंदर ही अंदर हम अपने आप को क्या बोलते हैं? कितनी बार आपने अपने आप को बोला है नहीं होगा मुझसे यार, या छोड़ बाद में करता हूँ, या डर लग रहा है रहने दे। हैपेंस, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, बट उसको कितनी देर तक आप कंटिन्यू करते हैं, दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस। तो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक देंगे, अपने अंदर से जो बात होगी वो सिर्फ नेगेटिव होगी या लिमिटेशन से भरी होगी, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी इंक्रीज नहीं होगा। बिकॉज आप जाना आसमान पे चाहते हो लेकिन आप सोच जमीन की रहे हो या उससे भी नीचे की सोच रहे हो, और आप अपने को काबिल नहीं समझोगे तो दुनिया आपको कैसे काबिल समझेगी। इमेजिन आपको कोई स्टेज पे जाके बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कीनोट पे बुलाया गया, वहाँ पे लेट्स से 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, जो भी हैं, बट आपको ही नहीं लगता आप डिलीवर कर सकते हो कोई स्पीच, तो दूसरे लोगों को कैसे लगेगा कि आप स्पीच आके डिलीवर करोगे? एंड वो एक सर्कल बन जाता है जिसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। सो मेक श्योर आप इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे हो। एक एक आदत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर काम करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप कमिटेड हो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हैबिट जो की है प्रोक्रास्टिनेशन की, और कहीं ना कहीं वो इमर्ज करती है हमारे परफेक्शन की आदत से। बट प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है? कई बार हम उन चीजों को स्केड्यूल नहीं करते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, और जब जब वो नहीं होता है तब हम उन चीजों को दूर ले जाएंगे
और एक टाइम आएगा जब आप उससे इंस्पायर्ड फील नहीं करोगे, मोटिवेटेड फील नहीं करोगे एंड आप उसको ड्रॉप कर दोगे। और ऐसा जब कंटिन्यूस होता है तो आपके माइंड में सबकॉन्शियसली सिग्नल जाता है, यार ये बंदे ने चालू एक चीज की, फिर उसको नहीं किया, फिर दूसरी चीज चालू की, फिर नहीं किया, फिर तीसरी चीज चालू की, फिर नहीं किया, इसका मतलब ये बंदे में दम नहीं है। एंड यू विल स्टार्ट टू सी कि आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है बिकॉज आप कोई भी चीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप उन चीजों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। सो मेक श्योर आप अपने कैलेंडर में उस चीज को डालो, उस शेड्यूल में डालो। कल परसों ही आई थिंक मैंने अपनी ईमेल लिस्ट को भी ईमेल किया था और ये एक्सप्लेन किया था कि कई दिनों से मैं उनको ईमेल नहीं कर पा रहा था। अब उसकी वजह से रीजन क्या होता है कि आई एम वॉन्टिंग टू डू दैट, प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, बट वो मेरी डायरी में नहीं था, शेड्यूल नहीं किया था। अब मैंने वो शेड्यूल कर लिया कि एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सुबह 9 बजे के आसपास मैं ईमेल डालूंगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। दैट्स हैपनिंग। परसों ईमेल गया था, आज ईमेल जा रहा है, टुडे इज वेडनेसडे, और वो जा रहा है। सो दैट्स द थिंग वी नीड टू लर्न कि हमको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करनी चीजें, हमको आगे बढ़ानी है। एनी प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, रिमेंबर दैट। बात करते हैं नेक्स्ट हैबिट की जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो रहा है, लैक ऑफ सेल्फ केयर। अपने आप पे ध्यान नहीं देना। कई बार क्या होता है, एंड जनरली जब आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और आपने बहुत पैसे की किल्लत देखी है, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे घर में कभी वो होता है ना अबंडेंस नहीं हुआ, वो रिच वाली फीलिंग कभी नहीं आई, तो आप क्या करते हो, हर चीज में आप कटौती करना चाहते हो पैसों की। मैं भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, लेकिन पहले बहुत ज्यादा करता था। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम वो लाइफ की एक्सपीरियंस ही नहीं ले पाते, कभी भी हम वो चीजें देख ही नहीं पाते जो हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगी, बिकॉज हम एक छोटे से वर्ल्ड में रह जाते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि यार मेरे पास तो ये लिमिटेड रिसोर्सेस है और मेरे को इसी में रहना है। बट जब तक हम अपने आप को अबंडेंस वाला फील नहीं देंगे, अपने आप की केयर नहीं करेंगे, अपने आप को, फॉर एग्जांपल एक टाइम था जब मैं अपने आप को मूवी के लिए भी पुश करता था कि यार मेरे को नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए, बिकॉज वहाँ पे कौन 100 रुपए देगा, 60, 50, 60, 70 रुपए जो भी था, आई डोंट वांट टू पे, दैट वाज द कंडीशन। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने हर चीज धीरे 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 बंद कर दी। वो बंद करने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय होने लगा, बिकॉज बाकी सब लोग वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ एक ही चीज करे जा रहा हूँ जो मेरे को लाइफ में करनी है, एंड दैट डजंट हेल्प समटाइम्स। तो आपको अपने आप को एक्सपीरियंस देने पड़ेंगे। कई बार मैं अपने बीच में मैंने कुछ चैलेंजेस किए थे, सी स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, बहुत सारे लोग थे, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि आप बहुत कुछ करते हो लाइफ में, लेकिन अपने आप के लिए कब टाइम निकालते हो, अपने आप को कितना इंपॉर्टेंस देते हो। कितनी बार आप अपनी फैमिली को या अपने क्लोज पीपल को लेके ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आप अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हो, मे बी 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, वहाँ पे ओनली कॉफी पी लो यार, महीने में, साल में एक बार तो कर सकते हो। वहाँ पे अपने आप को अपनी इंपॉर्टेंस फील करवाने की कोशिश करो। और जब आप ऐसे अबंडेंस एनवायरमेंट में भी जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहली बार 5 स्टार में गया था, मुझे ये भी डर लग रहा था कि यार कोई कुछ पूछ लेगा क्यों आया, तो क्या बोलूंगा, तो शायद नो रीजन, राइट। बट आज जब मैं जाता हूँ, रहता हूँ, तो मुझे यार वो फील नहीं आता कि यार नहीं कर सकता, अभी ठीक है, कंफर्टेबल हो गया। सो वही चीजों की वजह से धीरे धीरे को एक्सपीरियंस आने लगता है। सो मेक श्योर आप अपने आप की केयर कर रहे हैं। कभी कभार आप ऐसे एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं जो आपको खुशी देते हैं, आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप भी एग्जिस्ट करते हो दुनिया में। स्प्लर्ज नहीं करना पैसा, उसके लिए मैं भी नहीं कह रहा हूँ, बट एक्सपीरियंसेस लेने लाइफ के, ताकि आप कुछ सीखो, कुछ आगे बढ़ो और अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ा हुआ दिखते रहो। ठीक है, नेक्स्ट हैबिट जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए और उसको बूस्ट करने के लिए, एंड दिस इज अ बिग वन, अवॉइडिंग चैलेंजेस, अवॉइडिंग समथिंग जो आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल सकती है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में बात कर रहे हो और सडनली एक एचआर की तरफ से कुछ लेट्स से इनिशिएटिव आता है कि आपको एक ट्रेनिंग कंडक्ट करनी है। बहुत बार आप उस चीज को डिनाई कर दोगे, बिकॉज आपको लगेगा यार मेरे को कौन सुनेगा, मैंने कभी बोला नहीं है, मेरे को टॉपिक नहीं आता है, अगर मैं अटक गया तो क्या होगा। सारी चीजें आप अपने आप पे इंपोज कर लोगे और वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही आप नहीं जाओगे, उसको अवॉइड करना चाहोगे कि वो चैलेंज किस तरह से आ गया या इससे मैं कैसे दूर जाऊं, यार मेरे को नहीं करना, बिकॉज दिस मेक्स मी अनकंफर्टेबल। एंड इफ यू वांट टू कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टेड, बिकम कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल। आई से इट अगेन, बिकम कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल। ऐसी चीजों के साथ कंफर्टेबल होना चालू करो जो आपको डराती है, आपको अनकंफर्टेबल बनाती है और आपको ऐसा फील करवाती है कि यार ना 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 ये नहीं हो पाएगा। ओके, बिकॉज वो सब चीजें आप जब करोगे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। और ये छोटी छोटी आदतें जो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस को नीचे गिराती है और जाने या अनजाने में हम उनको जान भी नहीं पाते हैं, और वो धीरे धीरे हमको तब पता चलता है जब हम ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं लाइफ में जहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आता है, और तब हम कोई मेंटोर, कोच, ट्रेनर के पास जाते हैं और वहां पे हमको रियलाइजेशन होता है, शिट मैन, ये सारी गलतियां मैंने की लेकिन मुझे कभी किसी ने नहीं बताया ये गलतियां हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी हैबिट जो आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर रही है, ऐसे लोगों से सराउंड करना अपने आप को जो कि नेगेटिव है या लिमिटेड सोचते हैं। बहुत बार आप पाओगे वो लोग जो आपको बताएंगे कि यार ये मत कर, ये चीज में तो फेल हो जाएगा, या फिर ये चीज में रिस्क बहुत है। यार रिस्क किसमें नहीं है, कोविड में कितने लोगों ने जॉब खोई जिनको लगता है कि यार जॉब सिक्योर्ड है,
क्या उनकी जॉब है आज? नहीं है। कितने ही लोगों की डेथ हो गई। क्या सिक्योर्ड है और क्या नहीं है, क्या गारंटीड है, वी डोंट नो। बट अगर हम ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो हमारे पोटेंशियल को दबाते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन फियर, बिकॉज ऑफ देयर ओन जजमेंट, या फिर उनके खुद का इनसिक्योरिटी कि यार ये सक्सेसफुल बन गया तो मैं क्या करूंगा, मेरी आज भी इनकम 40,000, 50,000, 60,000 है, बट क्या पता इसकी 1 लाख हो गई तो। ऑब्वियसली वो लोगों को हजम नहीं होता है, फेस पे वो कुछ भी दिखाए। सो ऑलवेज मेक श्योर कि हमारे पास जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, ऐसे हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं, एनकरेज करते हैं और ऐसी एडवाइस देते हैं जो हो सकता है हमें चुभे बट वो हमारे लिए काम करें, वो ऐसी हो जो कि इफेक्टिव हो। हम ऐसे लोग नहीं चाहते जो हमारे सामने अच्छा अच्छा बोले, हमको अच्छा फील करवाने के लिए बोले, बट वो एक्चुअली इफेक्टिव नहीं है, वो मजेदार नहीं है। और वो जब होगा तो आप फील करने लगोगे कहीं ना कहीं दिस इज नॉट गुड। शॉर्ट टर्म आपको अच्छा लगेगा, यार इसने मेरे को ऐसा बोला जो मेरे को अच्छा फील करवा रहा है, बट क्या वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है? दैट्स द थिंग यू नीड टू इवैल्यूएट। तो ये 9 आते हैं जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर रहा है, और इनके अंदर आप जैसे जैसे करेक्शंस लाओगे, इंप्रूवमेंट्स लाओगे, आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाते चले जाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब अंडर कॉन्फिडेंस will be of past thing। और आप सोचोगे कि यार एक टाइम था जब मैं अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करता था और मेरे को यही नहीं पता था कि चीजें कैसे कर रही है, बट नाउ बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट आई सी a lot of things। Okay, I know this is the experience that I've gained for so many years coming from a small city जिसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, लेकिन आज मैं इस टॉपिक पे बात कर पा रहा हूँ नॉट बिकॉज आई एम द मोस्ट कॉन्फिडेंट गाय ऑन द प्लैनेट अर्थ, नो, इट्स बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस एंड आई नो पीपल जो शायद मेरे पुराने वर्जन में थे। आई एम हियर टू इम्प्रूव एंड यू आर हियर टू इम्प्रूव। सो इस वीडियो से अगर कुछ भी सीख के आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो, बिकॉज दिस इज ऑल पार्ट ऑफ माई मिशन विच इज टू enable 1 lakh professionals to become confident and build a thriving career। and thriving career बनाने के लिए confidence is one of the most important thing। alright, अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें पसंद आया हो या नहीं आया हो, या आपको लगता है कि यार इससे मैं अग्री नहीं करता हूँ, प्लीज फील फ्री टू पुट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई सी देम एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई चैलेंज है, कोई ऐसी चीज है जो आपसे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो पर्सनली, या यू वांट मी टू क्रिएट अ कंटेंट ऑन दिस, प्लीज राइट मी एन ईमेल एट connect@theshubhammittal.com, जो आपको नीचे भी दिख जाएगा यहाँ पे, वो मैंने डाल दिया है। सो हैप्पी टू कनेक्ट विद यू एंड आई होप यू फाउंड इट वैल्यूएबल। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, पुट योर वैल्यूएबल कमेंट एंड शेयर इट विद समबडी जिसको ये देख के कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।